रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर यूक्रेन का हमला हुआ है। रूसी पोर्ट पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है। हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो जैसा हम थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन खासतौर पर रूस को ऐसे जख्म देने का प्रयास कर रहा है। ड्रोन से एक बार फिर से अटैक किया गया। और एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन के शांति वार्ता टीम के प्रमुख का इस्तीफा। एंड्री यर्मक ने चीफ के पद से इस्तीफा दिया है। एंटी करप्शन की रेड के बाद इस्तीफा दिया गया है। घोटाले के आरोप के बाद एंड्री यर्मक ने इस्तीफा दे दिया है। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी हैं एंड्री, जिनका हाल ही में बयान भी आया था सिग्नेचर को लेकर, और उनका ये इस्तीफा। और यूक्रेन में बड़ा घोटाला, जेलेंस्की पर है संकट। हुआ क्या है पहले ये देखिए। यूक्रेन के शांति वार्ता के चीफ एंड्री यर्मक का इस्तीफा, और एंटी करप्शन पुलिस की रेड के बाद एंड्री यर्मक ने इस्तीफा दिया है। जेलेंस्की सरकार पर 886 करोड़ के घोटाले का आरोप है। घोटाले की जांच के बाद एंड्री यर्मक को इस्तीफा देना पड़ा। 886 करोड़ के घोटाला मामले में हो चुके हैं कई बड़े अब तक इस्तीफे, और एक और बड़ा इस्तीफा सामने आया। कौन है एंड्री यर्मक, ये भी देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के ये प्रमुख हैं। जेलेंस्की के सबसे भरोसेमंद माने जाते रहे हैं सरकार में। जेलेंस्की का राइट हैंड कहा जाता है इनको। सत्ता का हिस्सा बनने से पहले वो फिल्म प्रोड्यूसर थे, उसके बाद उनका कद बढ़ा। कैप्टन श्याम, सवाल यह है कि एक तरफ तो यूक्रेन की जो सत्ता है, जेलेंस्की की सत्ता है, उसकी लेजिटिमेसी को लेकर क्वेश्चन है। दूसरी तरफ अमेरिका और रूस एक तरीके से बाइलेटरल एग्रीमेंट, संधियां बना रहे हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन लूज तो कर ही चुका है ग्राउंड। रवि, बिल्कुल। जय हिंद, शनो वरुणा। मुझे तो ये सारी मंशा में बहुत शंका है। देखिए क्या हो रहा है। लड़ाई जीती और हारने का ये दुगिन का जो स्टेटमेंट है, उससे भी मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जीतने हारने की बात किधर होती है। अरे दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि लड़ाई चलते रहे, क्योंकि रशिया को जो चाहिए था उसने तो पहले 6 महीने में ले लिया था, और 4 प्रांत उसके पास हैं, क्रीमिया भी उसके पास है, और उसके बाद वो चाह रहा था कि नाटोफाई ना हो, और वो डेप्थ में नहीं लड़ना चाहता था। ज्योग्राफिकल ऑक्यूपेशन नहीं चाहिए रशिया को। 1375 दिन से आपके चैनल के थ्रू ये बात मैं और आप सब कहते रहे। खासकर मैंने लगातार कहा, आग हो ना हो, चिंगारी जलती रहनी चाहिए। वही मैं फिर से आज कह रहा हूं, यही होता रहेगा, क्योंकि कोई नहीं मान पाएगा। और क्रेमलिन कह रहा है कि उसकी रशिया से, अमेरिका से बात हो रही है। वो ये नहीं देख रहा कि जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। वो अपने आप कह रहा है क्रीमिया को मान्यता दे दो, ये 4 प्रांत को मान्यता दे दो। रशिया तो विड्रॉ करने के लिए तैयार है। वो अपनी 4 प्रांत के साथ अपने इलेक्शंस करा के फिट है। उसको 1/3 ही चाहिए और 93,000 ही चाहिए। 27,000 क्रीमिया उसके पास है स्क्वायर पर किलोमीटर, और 6,000 से ज्यादा किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में वैकेट कर चुका। वो पहले वो बेलारूस के थ्रू घुसा था कीव तक, और 8 किलोमीटर की उसने सेना भी घुसा दी थी, सब वापस कर लिया। कभी पोलैंड के बॉर्डर पे बहुत छिटपुट अटैक हुआ। तो आप देखिए ना, पूरे क्रमबद्ध तरीके से देखिए कि हो रहा है क्या। पश्चिमी के देश नहीं चाहते। बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन में फिशर है जो शैडो फ्लीट है, उस पर भी अटैक हो रहा है। जिस तरीके से रशिया ने प्लान बनाकर काम किया था, उस तरीके से रशिया आगे भी बढ़ा, और अब उसके जो नतीजे हैं, परिणाम है, वो भी ग्राउंड पर दिख रहे हैं। लौटूंगी सर आपके पास। एक बड़ी खबर है, जहां रूस के अलग अलग इलाकों पर यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार। रूस के तगनरोग पर यूक्रेन ने दागे ड्रोन। अटैक के बाद कई इमारतों में आग लग गई है। और एक और बड़ी जानकारी, रूस का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फेल। RS-28 सरमत मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया। लॉन्च होते ही मिसाइल में भीषण विस्फोट। ऑरेनबर्ग में किया जा रहा था टेस्ट। और कुछ अहम बातें रूस के ब्रह्मास्त्र सरमत के बारे में आपको बता दें तो सरमत की रफ्तार की बात करें 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार है। रेंज की बात करें 18,000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। लंबाई 35 मीटर है, चौड़ाई इस मिसाइल की 3 मीटर। खासियत है कि 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है एक बार में, और 10 टारगेट पर एक साथ ये निशाना साध सकता है। 16 छोटे वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैरी करने की क्षमता है। 6 मिनट में लंदन को तबाह करने की ताकत है इसकी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल इसे माना
जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए, तनाव इस बीच चरम पर है और सवाल यहां कुल मिलाकर यही है कि वाकई में जो दुगीन कह रहे हैं वो क्या भविष्य में होगा, या फिर यह मान लिया जाए कि रूस लगभग इस जंग को जीत चुका है, बारी है यूक्रेन के विड्रॉ करने की। क्या ट्रंप ये करा पाएंगे?